नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गृह जिला झापा में औद्योगिक पार्क के शिलान्यास करे के कार्यक्रम। स्वदेशी कच्चा पदार्थ में ही आत्मनिर्भर रहल 20 गो उद्योग बंद। बढ़ रहल लागत आ बाजार भाव के कारण उद्योग सब संकट में। आज नेपाली बाजार में सोना के भाव 500 रुपया से घटल। प्रति तोला 88,300 रुपया में कारोबार हो रहा। जॉनसन एंड जॉनसन के खोप के अमेरिकी स्वीकृति, 1 डोज खोप लगावला से पुगी। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल में बोरुसिया डॉर्टमंड के सहज जीत। अर्मेनिया 3-0 से हारल। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गृह जिला झापा पुगल बानी। चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास करे के कार्यक्रम में शामिल होखेला प्रधानमंत्री ओली झापा पुगनी हा। झापा के दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका, गौरादह नगरपालिका में फैलल औद्योगिक क्षेत्र के नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क नाम देहल गइल बा। 64 अरब रुपया लगानी रहल नेपाल चीन मैत्री औद्योगिक पार्क पीपी मॉडल में निर्माण करे के समझौता हो चुकल बा। सरकार एक हफ्ता में 5 गो औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास कार्यक्रम निर्धारण करके ओकरे मुताबिक कंचनपुर के दौजी छेला औद्योगिक क्षेत्र, बांके के नौबस्ता औद्योगिक क्षेत्र, रूपन्देही के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र आ मकवानपुर के मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हो रहल बा। अभी नेपाल में 11 गो औद्योगिक क्षेत्र संचालित बा। स्वदेशी कच्चा पदार्थ में ही आत्मनिर्भर रहल कपिलवस्तु लगायत देशभर के 20 गो रोजिन एंड टर्पेंटाइन मध्ये अधिकांश उद्योग बंद भइल बा। बढ़ रहल लागत आ कम बाजार भाव के कारण उद्योग सब संकट में पड़ल बा। कपिलवस्तु, बांके, कैलाली, रूपन्देही, हेटौडा, झापा लगायत देशभर रहल 20 गो रोजिन एंड टर्पेंटाइन मध्ये अभिन 5 गो ही उद्योग संचालन में बा। यी 5 गो उद्योग भी वर्षेनी उत्पादन और कर्मचारी कटौती करते आइल बा। बाजार भाव घटते गई लेकिन लागत मूल्य बढ़ रहला से उद्योग बंद करे परे की अवस्था आइल उद्योगी सबके कहनाम बा। सरकारको नीतिमा निर्यातलाई प्रवर्धन गर्ने, प्रोत्साहन गर्ने, तर व्यवहारमा ठिक उल्टो स्थानीय राजनीतिज्ञ, कर्मचारी लगायत सरकारका सबै निकायको असहयोगको कारण, साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय यसको प्रमुख बजार भारत हो। भारतीय बजारमा यसको मूल्य गिरावट आएको कारणले रोजिन उद्योगहरू बन्द हुने तर्खरमा छन् र समयमा सरकारको यसमा ध्यान जानु जरुरी छ। अभिन संचालन में रहल 5 गो कंपनी से वार्षिक 8,000 मीट्रिक टन वस्तु उत्पादन होखेला, जवन भारत निर्यात होखेला। 5 कंपनी में कम्ती में 10,000 जने रोजगारी कर रहल उद्योग के दावी बा। 10 साल पहिले नेपाल से वार्षिक 30,000 मीट्रिक टन खोटू जन्य उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ निर्यात हो रहल तथ्यांक बाटे। कंपनी के ही प्रशोधन केंद्र में बाहेक एकरा खातिर आवश्यक कच्चा पदार्थ, खोटो संकलन तथा ढुवानी में समेत स्थानीय सबके रोजगारी मिलल बा। लेकिन कंपनी बंद होते गइला के बाद ऐसन अवसर कम होते गइल बा। यो गणपति रोजिन बन्द भएको हुँदा अब हामी कमसेकम 100 जनाले यहाँ हामीहरूको जागिर चाहिँ गुमिसकेको छ र हामी जम्मा 2 जना व्यक्तिले मात्र रेखदेखको लागि हामी यहाँ उद्योगमा बसेका छौँ र धेरै मार परिरहेको छ। अब यत्रो मान्छेहरूले रोजगारी पाएको ठाउँमा यस्तो भइरहेको छ। 2058 साल तकले सरकार से अपने स्वामित्व में 2 गो रोजिन कंपनी संचालन कैले रहे, लेकिन ओकरा बाद ई सबै कंपनी सरकार से निजी क्षेत्र के पहाड़ी जिला में खोटो संकलन करके तराई के विभिन्न ठाउँ में उद्योग संचालन करे के शर्त में हस्तांतरण कैल गई रहे। ऐसन कंपनी के सरकार मूल्य अभिवृद्धि कर छूट देवेला, लेकिन ई पर्याप्त न भइल कहत उद्योगी सब धमाधम उद्योग बंद कर रहल बा। कपिलवस्तु से विकास बंजारे की रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सरकार पक्ष के नेता सुभाष नेमुवाङ प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना बाद सरकार औरी मजबूत भइल बतौले बानी। नेकपा सरकार निकट सिन्धुपाल्चोक काठमाडौँ संपर्क मंच से काठमाडौँ में आयोजना कैल प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करत नेता नेमुवाङ प्रतिनिधि सभा विघटन भइला पर भी काम चलाऊ भइल प्रधानमंत्री पुनर्स्थापना बाद औरी मजबूत भइल बतौले बानी। विघटन बाद सरकार के काम चलाऊ कहेवाला सबके अभिन सरकार मजबूत भइला से समस्या परल टिप्पणी समेत कैने। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भइला बाद अविश्वास के प्रस्ताव ल्यावे के हल्ला सुनल कहत नेता नेमुवाङ कहनी कि सरकार प्रस्ताव के सामना करेला तैयार बाटे। अविश्वास प्रस्ताव फेल भइला पर सरकार फिर 1 वर्ष तक चले के व्यवस्था से विपक्षी सब प्रस्ताव ल्यावेला डराइल नेता नेमुवाङ के दावी बा।
नेता नेमुवाङ कानुनी रूप से नेकपा विभाजन ना भइल भी बतौले बानी। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राई भ्रष्टाचार नियंत्रण के काम के पहले से प्रभावकारी बनाव के प्रतिबद्धता व्यक्त कैले बानी। घटेकुलो समाज से आयोजना कैल स्वागत कार्यक्रम में प्रमुख आयुक्त राई नागरिक समाज जनता के अपेक्षा मुताबिक भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नियंत्रण खातिर अभिन तक भइल काम सबसे प्रभावकारी ढंग से काम करे के बतौनी। राई नागरिक के अपेक्षा आ मीडिया के उठावल सवाल विषय सबके संविधान अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संबंधी ऐना भ्रष्टाचार निवारण ऐन के दायरा भीतर रह के काम करे के प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कैनी। जनताको अपेक्षा र नागरिकहरूले चाहिँ जुन अपेक्षा गर्नुभएको छ र चाहिँ मिडियाले जुन विषयवस्तुहरू उठाइराख्नु भएको छ त्यो विषयमा मैले संविधानले दिएको दायराभित्र र ऐन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायराभित्र रहेर विधि प्रक्रिया कानुन सम्मत तरिकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने र चाहिँ जनताका अपेक्षाहरूलाई अपेक्षा अनुसारको काम भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गरेर देखाउने मेरो प्रण रहने पनि म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिना पूर्वाग्रह कानून विधि या प्रक्रिया में रह के भ्रष्टाचार नियंत्रण के काम कार्यवाही के आगे बढ़ावे के प्रमुख आयुक्त राय बतौनी। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। गैस विक्रेता महासंघ नेपाल के अध्यक्ष में ज्ञानेश्वर अर्याल निर्वाचित भइल बानी। काठमाडौँ में संपन्न महाधिवेशन के महासंघ के चौथा महाधिवेशन से वरिष्ठ उपाध्यक्ष में चंद्र थापा, महासचिव में विनोद काफले, सचिव में लाल बहादुर केसी आ कोषाध्यक्ष में राजेश दाहाल निर्वाचित भइल बानी। अर्याल महासंघ के पूर्व अध्यक्ष में थई त पदाधिकारी में अधिकांश निवर्तमान कार्य समिति के ही सदस्य सब दोहरल बा। कोरोना वायरस संक्रमण से विदेश में थप 3 जने नेपाली के निधन भइल बा। गैरवासी नेपाली संघ NRNA के मुताबिक ई हफ्ता यूएई में 2 आ पोर्चुगल में 1 जने के कोरोना संक्रमण से निधन भइल है। ई सहित 21 देश में कोरोना संक्रमण से निधन होने वाला नेपाली के संख्या 339 पुगल बा। संघ अंतर्गत के स्वास्थ्य समिति के मुताबिक 53 देश में रहल 62,401 जने नेपाली में कोरोना संक्रमण पुष्टि भइल बा। उ मध्ये 60,124 जने कोरोना संक्रमण मुक्त भइल बाटे। संक्रमण मुक्त होके वाला दर 96.3% बाटे। संघ के स्वास्थ्य समिति के संयोजक संजीव सापकोटा के मुताबिक पोर्चुगल, फ्रांस, यूएई, सऊदी अरब, कतार में रहल थप नेपाली सब में कोरोना संक्रमण देखल गइल बाटे। ई हफ्ता इटाली, यूक्रेन के नेपाली में पहिलका बेर संक्रमण देखाई पड़ल बा। नेपाल विद्युत प्राधिकरण नयाँ तथा थप लोड लेवेवाला उद्योग के 7 दिन भीतर निवेदन देवेला आग्रह कैले बा। उद्योग सबके चाहेवाला विद्युत के लोड संबंधित विवरण सहित वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालय में आएवाला बुध तक निवेदन देवे के परे। निवेदन में उद्योग के स्थायी ठेगाना, विद्युत लाइन जड़ान करेवाला वितरण केंद्र के नाम, मांग कैल लोड के विवरण आ विद्युत कवन मिति में चाहे कह के मिति उल्लेख करे के परे। वैसे ही ऐसे पहले ही विद्युत लोड मांग कैल होके त कवन मिति में विद्युत मांग कैल रहे कह के मिति समेत उल्लेख करेला प्राधिकरण आग्रह कैले बा। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बाजार में आज सोना के भाव तोला में 500 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापावाला सोना प्रति तोला 88,300 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सुख के छापावाला सोना प्रति तोला 88,800 रुपया में कारोबार भइल रहे। बाजार में तेजाबी सोना प्रति तोला 87,850 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के भाव तोला में 10 रुपया से घट के प्रति तोला 1,325 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस $1,734 हाराहारी में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार।
कोरोना वायरस विरुद्ध के जॉनसन एंड जॉनसन के खोप के अमेरिका आधिकारिक रूप में स्वीकृति देहले बा। अमेरिकी नियामक निकाय यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA जॉनसन एंड जॉनसन के खोप के सर्वसाधारण के प्रयोग खातिर स्वीकृति प्रदान कैलक ह। अमेरिका ई खोप के स्वीकृति देवेला विश्व के पहिल का देश हुए। अब फाइजर तथा मोडर्ना संगे अमेरिका में तीसरका खोप के भी प्रयोग के अनुमति मिलल बाटे। ई खोप अगिलका दूगो खोप जैसन फ्रिज में ना होके रेफ्रिजरेटर में भंडारण करे के मिली। एक बेर ही ई खोप देहला से हो जाई आ आम रूप में रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके मिलला से ई खोप के सबसे बेसी विशेष आ महत्वपूर्ण पक्ष हुए। फाइजर तथा मोडर्ना खोप दू बेर देवे के पड़ला आ भंडारण खातिर भी डीप फ्रीज के आवश्यकता पड़ेला। जॉनसन एंड जॉनसन के खोप बहुते सस्ता होखे के अनुमान भी कइल गइल बा। अब खेलकूद समाचार। जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल में बोरुसिया डॉर्टमंड सह जीत निकलले बा। कालू राति भइल खेल में डॉर्टमंड अर्मेनिया के 3-0 गोल से हरौलक। घरेलू मैदान में डॉर्टमंड के जीत देखावला महमूद दाहोद, जाडोन सांचो आ रिनिएर एक गोल कैलक लोग। खेल के 48वां मिनट में महमूद एक गोल करत घरेलू टोली के आगे बढ़ौले रहलन। 58वां मिनट में सांचो पेनाल्टी में गोल करत डॉर्टमंड के 2-0 से आगे बढ़ौले रहलन। ओकरा बाद खेल के 21वां मिनट में रिनिएर गोल करत टीम के 3-0 के सहजीत दिलौलन। जीत संगे डॉर्टमंड 23 खेल में 39 अंक जोड़ले बा। डॉर्टमंड लीग के 5वां स्थान में बाटे। अर्मेनिया 18 अंक जोड़ के रिलीगेशन क्षेत्र में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली गृह जिला झापा में औद्योगिक पार्क के शिलान्यास करे के कार्यक्रम। स्वदेशी कच्चा पदार्थ में ही आत्मनिर्भर रहल 20 गो उद्योग बंद। बढ़ रहल लागत आ बाजार भाव के कारण उद्योग सब संकट में। आज नेपाली बाजार में सोना के भाव 500 रुपया से घटल। प्रति तोला 88,300 रुपया में कारोबार हो रहा। जॉनसन एंड जॉनसन के खोप के अमेरिकी स्वीकृति 1 डोज खोप लगावला से पुगी। आज जर्मन बुंडेसलीगा फुटबॉल में बोरुसिया डॉर्टमंड के सहज जीत। अर्मेनिया 3-0 से हारल। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमनी के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपनी के सहभागिता, समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।